आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपका इसका करवा रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स का, जिससे आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली आपने इशू ऑफ शेयर्स भी पढ़ा हुआ ही होगा। अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स पे हम आए हैं तो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ होगा। इशू ऑफ शेयर्स में जो सारी ट्रांजैक्शंस थी ऑलमोस्ट वेरी सेम इसमें भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपको मैं एक क्वेश्चन के तरीके से बता दूं। तो देखिए, ये है आपका विश्वास लिमिटेड, जिन्होंने 2000 शेयर्स 9% डिबेंचर्स 100 ईच के रिडीम करे हैं। अब 25 ऑन एप्लीकेशन किए, इशू किए थे, 25 ऑन अलॉटमेंट किए हैं, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो चीज़ आपको इसकी दी हुई है वो सारी की सारी एज इट इज़ लिख दो। तो टोटल शेयर्स कितने हैं आपके पास, 2000 है, और उनकी वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ की है। और दिए कैसे गए हैं, 25 दिए हैं आपके एप्लीकेशन पे, और ऐसे ही आपके 25 दिए गए हैं अलॉटमेंट पे, और लास्ट का बचा हुआ 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना तो प्रीमियम है ना ही कोई वैल्यू कम या ज़्यादा हुई गई है। तो ये इन तीनों को टोटल करके हमारा 100 ही आएगा, जो कि हमारा शेयर की कॉस्टिंग है। तो अब हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस एंड वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपकी हुई है सारे पैसे हमें मिल गए और एप्लीकेशन भी हो लग गई है। इसी के साथ साथ अलॉटमेंट भी हमने दे दी, और कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड, जितनी कॉल मनी थी वो भी रिसीव हो गई है। एंड ऑन द ड्यू डेट पे कॉल मनी के भी आपके सारे पैसे आ गए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज शुरू कर देनी है। तो जर्नल एंट्रीज शुरू करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन दे रखा है। सबसे पहले हमें जर्नल बनाना है, तो जर्नल का मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। उससे पहले मैं ऊपर लिख दूंगा किसकी बुक्स में बना रहा हूँ। तो मैं लिख दूंगा बुक्स ऑफ विश्वास लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ जर्नल लिख के इसका फॉर्मेट बनाना शुरू कर देता हूँ। यानी कि डेट आ जाएगी यहाँ पे, पर्टिकुलर्स आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया आपका डेबिट अमाउंट, ये आ गया आपका क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या आया, एप्लीकेशन के पैसे आए। तो हमारे पास पैसा आया है, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट में, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। और किस वजह से आया है, वो आया है टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और कितना आया है, यानी कि हमारे पास आया था 25 रुपये आए हैं 2000 के हिसाब से। तो अमाउंट कितना बैठा, 50,000 हमने यहाँ लिख दिया दोनों साइड। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये करेंगे आपको इनका बीइंग वगैरह ज़रूर लिखना है। यानी कि हम बीइंग करके डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना भी लिखेंगे काफ़ी है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अभी तो ये बैंक में आया है, अब बैंक से हम इसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, एप्लीकेशन अकाउंट में। तो हम वही फॉर्मेट अब दोबारा, यानी कि मैं तो लिख दूँ दोबारा, आप लोगों के पास बना हुआ होगा, डेबिट क्रेडिट। तो वही हम किस में डालेंगे, हम डालेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है। और किससे निकाला, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट से,
और वही अमाउंट है आपका सीधा का सीधा 50,000। ठीक है। अब यहाँ जो बीइंग लिखना है, बीइंग में आप लिख देंगे 9% डिबेंचर्स मनी ट्रांसफर्ड टू, किस में किया, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर। ये होगी एप्लीकेशन की। अब अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में भी सेम ऐसा ही होगा। अलॉटमेंट में पहले मैं उसको अलॉट कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट लिख देना टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब यह आ गया बीइंग 9% डिबेंचर्स अलॉटेड। और डिबेंचर्स का अमाउंट कितना था, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में डिबेंचर्स में 25% आपका 25 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा था। तो वही 25 इंटू 2000, यानी कि यहाँ पे भी 50,000। ठीक है। अब इसका पैसा भी हमारे पास आया होगा, तो वो आ गया बैंक अकाउंट, डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ बीइंग लास्ट एंड फाइनल कॉल की। तो लास्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 50 रुपये की है। तो 50 रुपये की हमने क्या कर दी, सबसे पहले तो पेमेंट हमने फाइनल कॉल में डाल दी है। तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और 9% हटा दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही बीइंग आपका आ जाएगा। और इसी का पैसा जब हमें मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और कहाँ से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। और यहाँ बीइंग वही लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ये हो गया यहाँ पे। अब इसका अमाउंट हम देखेंगे तो अमाउंट इसका है 50 रुपीज़ का है, यानी कि 50 रुपीज़ है, और शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 2000। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख रुपए, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए। तो ये सबसे बेसिक आपका क्वेश्चन था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इन तीन, ना आपका इसमें कोई प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई रिज़र्व नहीं है, और हमने इसको किस में डाल दिया है, जर्नल में, यानी कि उनकी बुक्स बनाई और बुक्स में डाल दिया। इसमें आगे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दूसरा इसका क्वेश्चन अभी नेक्स्ट डे पे आएगा।